नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी आप सभी का दिवाली के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली का ये अवसर हम सभी के लिए बेहद खास होता है। ढेर सारी खुशियों और तैयारियों के साथ साल भर हम इस दिन का इंतजार करते हैं। दिवाली की चकाचौंध और चारों तरफ मनाई जा रही इन खुशियों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि पूरा देश इनमें मस्त है। लेकिन आपको पता है, इन उजालों के बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरे अंधेरे में बैठे होते हैं। रोशनी की ये चकाचौंध इतनी तेज होती है कि उस अंधेरे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दिवाली इनके लिए भी आती है, पर खुशियों के साथ नहीं। ये कहीं दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है, पर हम इन्हें देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हीं लोगों की ऐसे ही दिवाली से आपको परिचित कराने के लिए हम लेकर आए हैं अपना एक खास शो, जिसका नाम है अंधेरे से भरी दिवाली, कब होगी रोशन। जिन्होंने रोशन की जिंदगी, वो खुद बैठे हैं अंधेरे में। ये कैसी दिवाली है बिना खुशियों के, यहाँ तो पैर पसारे हैं सिर्फ सन्नाटों ने। वक्त का ये कैसा फेर है कि जिन लोगों के बिना कभी हमारी दिवाली रोशन हो ही नहीं सकती थी, वो आज खुद रोशनी के लिए तरस रहे हैं। दिवाली के उजाले कभी जिनकी देन होती थी, वो आज खुद औरों के आश्रित हुए बैठे हैं। बेबसी और लाचारी के अंधेरे में कभी दिवाली इनके लिए चांदनी बनकर आती थी, आज आकर चली भी जाती है, पर इनकी जिंदगी वहीं की वहीं थमी सी रहती है। बदलते वक्त में पारंपरिकता के ऊपर जैसे जैसे आधुनिकता की चादर चढ़ती चली जा रही है, उसका असर दिवाली पर भी दिखने लगा है। पहले रोशनी के जिस त्योहार को दियों से रोशन किया जाता था, अब वहाँ बिजली की झालरें इस्तेमाल होने लगी हैं, जिनकी कौंध गिरी है मिट्टी के दिए बनाकर गुजर बसर करने वालों पर। मिट्टी के दिए बनाने वाले इन लोगों का धंधा ही नष्ट हो गया है, जब से लोग रोशनी के लिए बिजली से चलने वाली लाइटें इस्तेमाल करने लगे हैं। आलम यह है कि जो लोग हमारी दिवाली को रोशन करने का कारण बनते थे, आज उन्हीं की दिवाली सूनी हो चुकी है। इनके पास ना तो जीविका के लिए कोई ठोस रोजगार है, ना ही कोई अन्य सहारा। पढ़े लिखे ना होने के कारण ये लोग नौकरी भी नहीं कर सकते, और ना ही कोई दूसरा रोजगार शुरू करने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन है। सरकार कोई मदद ही नहीं करती है। पहले नंबर तो जो खेत थे वो सब बिकते जा रहे हैं, अपार्टमेंट खड़े होते जा रहे हैं। वहाँ तो मिट्टी खत्म होगी, जब मिट्टी वहाँ से खत्म होगी तो महंगी वैसी आएगी। पहले आदमी 200 खरीदता था, 25 दीपक 50 दीपक 100 ले जाता आदमी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं ले जा पाता है। जो धंधा इन्हें अपने पूर्वजों से मिला, वो महंगाई के इस दौर में उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। अपनी कला को ही ये लोग आज अपनी बर्बादी का मुख्य कारण मानने लगे हैं। जो धंधा इनकी रोटी और गुरूर था, आज उसी को छोड़कर ये लोग दूसरे अन्य कार्यों को करने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी ये लोग अपनी पारिवारिक जिजीविका से दूर कर रहे हैं, जिससे उन्हें वो दिन ना देखने पड़े जो उनके माँ बाप के सामने आए। अपने हुनर और धंधे से शायद ही कोई और कभी इतना मजबूर हुआ होगा। पहले से तो काम बिल्कुल बेकार हो गया है और मज़ेदारी आती नहीं है, क्योंकि चाइना का आइटम है, प्लास्टिक लाइटें चल गई हैं। अब तो काम करने की इच्छा भी नहीं करती है। अब वो तो ये है कि मन मार के रहना पड़ता है बच्चों को, फिर करा क्या है उसमें महंगाई के हिसाब से, और कुछ नहीं है इसमें। आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी इसी काम को आगे लेकर जाएं? जी, ये बच्चों नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें
हम ही कर लेंगे जब तक, तो ये बंद हो जाएगा हमारे समय तक ही। महंगाई और सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण मिट्टी से वस्तुएं बनाने वाली कला ही नष्ट होती जा रही है। अपर्याप्त आय से बढ़ती महंगाई में गुजारा करना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो सरकार के पास भी इन लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। इन्हें गरीब मानकर राहत देने के लिए वो तैयार तो हैं, लेकिन इनके धंधे का अस्तित्व बरकरार रखने में उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं। मिट्टी से बनी जिन वस्तुओं का आज कोई मोल नहीं है, वो बाकी एंटीक्स की तरह म्यूजियम में रखी जाएंगी, और तब इन्हें देखने के लिए इनके मूल्य से कई गुना ज्यादा की टिकटें दी जाएंगी। इन कलाकृतियों का भविष्य चाहे जो भी हो, पर इन्हें बनाने वालों का आज जार जार होकर रो रहा है। इनकी होली, दिवाली और सभी त्योहार सूने हैं। हर दिवाली इनके मन में आशा जगाती है कि शायद इस बार वो भी अच्छी कमाई कर अपने बच्चों को इस दिवाली खुश कर पाए, पर हर बार की तरह इनकी ये आशा वादे में बदल जाती है, नाउम्मीदी के आंसुओं के साथ। ये आंसू नहीं, उम्मीदों के टूटने के बाद का जलजला है, जो उस अपने की वजह से बहा है जिसने इनके विश्वास को छला है। सोचकर भी घृणा होती है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी देने वाले माँ बाप को ही बोझ समझकर उन्हें तन्हा और बेसहारा छोड़ देते हैं। ये वही बेबस माँ बाप हैं जिन्हें उनकी उस औलाद ने अलग कर दिया, जिस पर वो अपनी सारी खुशियाँ, कमाई, नींद, चैन तक कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ ये उम्मीद लगाए कि ये उनके अंधेपन में उन्हें रोशनी देगा। लेकिन उसके विपरीत ये जीवन दाता अंधेरे में बैठे हैं और उनकी औलाद त्योहारों का लुत्फ उठा रही है। माँ बाप के करुण हृदय को तो देखिए कि अपनी औलाद के हर सितम के बाद भी ये अपनी जुबान से उनके लिए सिर्फ आशीष ही निकालते हैं। हर घड़ी सिर्फ उनकी खुशियों और कुशलता की कामना ही करते हैं। सच में माँ बाप से बढ़कर सच्चा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। ये वो अभिभावक हैं जिन्हें उनके बच्चों ने ही अकेला कर दिया, लेकिन आज भी इनकी हर बात में सिर्फ अपने बच्चे का ही जिक्र होता है, जैसे उनके अलावा इनकी ज़िंदगी का कुछ और मकसद ही नहीं है। इनके चेहरे का हर भाव इनके बच्चों से जुड़ा है। कभी उनकी बात करते करते हंस जाते हैं तो कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी नाउम्मीदी का भाव चेहरे को घेर लेता है तो कभी आंसू गीला कर जाते हैं। और हम जाना भी चाह रहे हैं, हमारा यहाँ दिल नहीं लगता। बहुएं जो है मेरे संग बहुत जाती करती है, वो कहती हैं घर में मत आओ। दोनों बहन एक ही कहती हैं और दोनों लड़के भी यही चाहते हैं कि मैं बीमार है गई, तब बहू मुझे ले गई और मेरे सब सामान ले गई, जो मुँह पर रकम थी वो ले गई। 6 महीना राखो, 1.5 रोटी देती 24 घंटा, और मांगती तो मारती, गाली देती। दिसंबर जनवरी के महीना में ऊपर लेकर आती। 6 महीना जई दिशा में राखी, 6 महीना पीछे, सेंटर 10 के आगे सड़क पे छोड़ी। 80 साल की उम्र हो गई, सब कुछ देखा है,
समझे। और इनके साथ ही मैं अपना पारिवारिक संबंध बना के रखता हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उनकी इच्छा है वो आवे, उनकी इच्छा नहीं है नहीं है। जिंदगी देने वाले माँ बाप क्या कभी इतने खुदगर्ज हो सकते हैं कि बच्चों की खुशियों के आड़े आए? शर्माती है उन लोगों की सोच पर जो अपने माँ बाप के प्रति इतने कटु विचार रखते हैं और उन्हें अकेला छोड़ाते हैं उनके द्वारा किए गए सारे एहसानों को भुलाकर। क्या कभी इनके मन में ये विचार नहीं आता कि आज जो कुछ ये अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं वही इनकी औलाद इनके साथ कर सकती है? क्या ऐसे माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद लगा सकते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में उनका साथ देगी? और बुढ़ापा ही क्यों, क्या अभी वो उनका मान करेगी? जो कुछ वो अपने माँ बाप के साथ आज कर रहे हैं उसके बाद अपनी औलाद में वो अच्छे संस्कारों को पल्लवित कर पाएंगे? कभी नहीं। तो छोटा वाला लड़का मेरे को 1000 में बात हुई, खाना खाने के लिए देगा, पर उसमें शर्त उसने ये रखी है कि तुम घर में नहीं आओगे। और बड़ा वाला देता ही नहीं है, वो ऑटो चलाता है। अब वो ही कहता है कि तुम अम्मा जी को बुरा भला क्यों कहती हैं, तो उसे मारती है, गाल पे चांटा ले जाके फिर कमरे में ले गई, तेरा गला दबा दूंगी, ऐसे करके वो बच्चे को मारती है। मुझे बड़ा बुरा लगता था। और उसने कहा अम्मा को क्यों मारती हो तुम, पापा भी मारते हैं, तुम भी मारती हो। सुनो कहते हैं तुम जवान लड़ाते हो, बच्चों को मारते हो। बच्चे को मारते हैं, बुरा लगता है। मैंने हम तो मार सही रहे हैं, लेकिन बच्चों पर क्यों जोर दें। जिंदगी का पालनहार तो ईश्वर है, वो जिसे जीवन देता है उसे जीने का सहारा भी। और जो माँ बाप अपने बच्चों को जीवन देते हैं, जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, वो अपने बच्चों से क्या ले लेंगे? उनका एहसान तो स्वयं ईश्वर भी नहीं उतार सकते। अपने हर एहसान के बदले वो सिर्फ आपसे आपका प्यार और साथ मांगते हैं। जिंदगी तो ये आपके बिना भी बहुत अच्छे और स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। मेरा जो कर्म था, कर्तव्य था, वो मैंने पूरा कर दिया। अब उनका जो कर्तव्य बनता है वो नहीं करें तो न सही, उससे कुछ मुझे तकलीफ नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये आशा मन में जगी रहती है कि कभी ना कभी तो उनकी औलाद उन्हें याद करेगी। इस होली ना आ सकी, पर शायद इस दिवाली उन्हें इनकी याद सताएगी और तब भी ये उन्हें माफ़ कर देंगे। बेशुमार प्यार लुटाकर उनकी हर गलती नज़रअंदाज कर देंगे। रोशनी के त्योहार की चकाचौंध से परे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हर पर्व बिन खुशियों, रंगों और उजालों के आता है और चला जाता है। रह जाती हैं तो बस खोखली आशाएं, जिनके पूरे होने की उम्मीदें भी अब इनसे नाता तोड़ने लगी हैं। इनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर आपको भी सुकून मिला होगा। अच्छा लगता है
जब हमारी वजह से किसी को थोड़ी सी खुशी मिलती है। दिवाली के इस मौके पर ताज न्यूज़ की टीम ने इन लोगों को खुश करने की एक छोटी सी पहल की। ऐसी ही एक पहल आप कीजिए, अपने आसपास के लोगों को खुश करके, सारे गिले शिकवे भुला करके, किसी रूठे हुए को मना करके। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा करके आपको जो खुशी मिलेगी वो इससे पहले किसी भी दिवाली आपने महसूस नहीं की होगी। और अब जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दीपावली। नमस्कार।